नमस्कार, मैं हूं जीविका सिंह और सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं न्यूज कैमरा एक्शन। और सबसे पहले बात न्यूज कैमरा एक्शन में सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस की। आपने सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के बारे में कई चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन अब हम आपको सुशांत के फार्म हाउस के अंदर के 4 वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको ये बताएंगे कि सुशांत खुश थे और अच्छी सेहत में थे। और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें कह रही हैं सुशांत पूरी तरह फिट थे। ये वीडियो गवाही दे रहे हैं कि सुशांत खुश थे और ये वीडियो ये भी बता रहे हैं कि सुशांत का दिमाग और उनका शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन पहले आप सुशांत के फार्म हाउस के नए वीडियो देखिए। फार्म हाउस में सुशांत का वीडियो नंबर 1। आपने देखा वीडियो में क्या हुआ। सुशांत अपने फार्म हाउस पर निशानेबाजी कर रहे हैं और एक ही बार में सामने रखी बोतल को गिरा देते हैं। अचूक निशाना लगने पर सुशांत की खुशी भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर देखिए सुशांत ने कैसे सटीक निशाना लगाया। फार्म हाउस में सुशांत का वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने फार्म हाउस की बालकनी में कुछ दोस्तों के साथ बैठे हैं और गिटार बजा रहे हैं। पीछे से गाने की आवाज आ रही है। ढलती शाम के साथ इस गाने को सुशांत पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। फार्म हाउस में सुशांत का वीडियो नंबर 3। इस तीसरे वीडियो में बैकग्राउंड में कुछ मंत्र सुनाई दे रहे हैं और खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। फार्म हाउस में सुशांत का वीडियो नंबर 4। इस चौथे वीडियो में सुशांत टेबल टेनिस खेलते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो बता रहे हैं कि सुशांत अगर सटीक निशाना लगा रहे थे, टेबल टेनिस खेल रहे थे, गिटार बजा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट थे। बताया जा रहा है सुशांत सिंह ने ये फार्म हाउस किराए पर लिया था, जिसके लिए सुशांत हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए किराया देते थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सैमुअल हॉकिप और सिद्धार्थ पठानी आकर पार्टी किया करते थे। साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े नाम इस फार्म हाउस पर पार्टी करते थे। जाहिर है एनसीबी सुशांत के फार्म हाउस के जरिए ड्रग्स सिंडिकेट की बड़ी मछली तक सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। वहां पर पार्टियां होती थी जिसमें हुक्का और बाकी चीजों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता था। इसके साथ ही एनसीबी के सूत्र इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि इन पार्टियों के दौरान न सिर्फ शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोग शामिल होते थे, बल्कि बॉलीवुड की भी कई हस्तियां इस दौरान यहां पर मौजूद रहती थीं। एनसीबी के सूत्र इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि सारा अली खान भी फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के खत्म होने के बाद यहां पर पार्टी करने के लिए आई थी। इन वीडियोस को देखने के बाद सुशांत के फैंस यही सवाल पूछ रहे हैं कि रिया से मुलाकात के बाद कुछ ही वक्त में सब कुछ कैसे बदल गया। सुशांत अचानक बीमार क्यों हो गए। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात ड्रग्स केस में रिया के एक और झूठ की। इस झूठ में एक नए मोबाइल नंबर की एंट्री हुई है। ये नंबर रिया चक्रवर्ती की मां का है। आरोप है कि ड्रग्स तस्करों से बात करने के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी मां के फोन का इस्तेमाल करती थी। ड्रग तस्कर से बात करने के लिए रिया ने किसका मोबाइल लिया?
रिया ने मां के मोबाइल से की ड्रग्स तस्करों से बात। रिया के ड्रग नेटवर्क पर आज एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कार्टेल से बात करने के लिए अपने फोन के साथ ही एक दूसरा फोन भी इस्तेमाल कर रही थी। ईडी ने रिया के सारे फोन जब्त कर लिए थे, लेकिन रिया ने अपनी मां का फोन ईडी को नहीं दिया था। अब जब एनसीबी शोभिक के लिए रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची और घर में सर्च ऑपरेशन के दौरान उसका दूसरा फोन बरामद हुआ। आरोप है कि ये फोन रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती के नाम पर है। रिया चक्रवर्ती के इस मोबाइल से कई ऐसे लोगों से चैट हुई थी जो अब ड्रग कार्टेल की जांच के दौरान एनसीबी के रडार पर हैं। उधर एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस पर रेड के दौरान कुछ दवाइयां मिली हैं। दावा है कि सुशांत के इसी फार्म हाउस के अंदर नशे की पार्टी होती थी। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह ने यह फार्म हाउस किराए पर लिया था, जिसके लिए सुशांत सिंह हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए किराया देते थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस फार्म हाउस पर सुशांत सिंह के साथ रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पेठानी के साथ उनके दोस्त आकर पार्टी किया करते थे। इसके साथ ही बॉलीवुड के भी कई बड़े नाम इस फार्म हाउस पर पार्टी करते थे। जाहिर है एनसीबी सुशांत के फार्म हाउस के जरिए ड्रग्स सिंडिकेट की बड़ी मछली तक सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह ने मुंबई से कुछ 100 किलोमीटर दूर लोनावला में ये जो हैंगआउट नाम का फार्म हाउस था उसको 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पे लिया था, जहां पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी किया करते थे। इसके अलावा वहां पर जो पार्टियां होती थी उसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके स्टाफ के अलावा कई सारी बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुआ करती थी। अब मुंबई पुलिस के बाद एनसीबी ने वहां रेड मारकर कई सारी ऐसी चीजें बरामद करी हैं जो हुक्का ड्रग्स वाली जो थ्योरी है उसको एस्टेब्लिश करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। देखिए, बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग का बचना अब बेहद मुश्किल है। ड्रग सप्लाई चेन पर एनसीबी की कार्रवाई जारी है। कल एनसीबी ने ड्रग पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। आखिर कौन है ये सूर्यदीप मल्होत्रा और सूर्यदीप का रिया से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शौविक का दोस्त गिरफ्तार, अगला नंबर किसका? एनसीबी से नहीं बच पाएगा रिया गैंग। ड्रग पैडलर सूर्यदीप मल्होत्रा एनसीबी की गिरफ्त में आने वाला ये सबसे नया नाम है। रिया के ड्रग्स गैंग के बेहद सक्रिय सदस्य अब सलाखों के पीछे हैं। सूर्यदीप मल्होत्रा रिया के भाई शौविक के बचपन का दोस्त है। 10 अक्टूबर की चैट में शौविक ने ड्रग्स के लिए अपने दोस्त को सूर्यदीप का नाम रेफर किया था। सूर्यदीप अक्सर सुशांत के पुराने घर केप्री हाइट और फिर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में जाया करता था। ये शौविक के साथ लगभग हर जगह मौजूद रहता था। सूत्रों के मुताबिक सूर्यदीप ही शौविक को कई हाई एंड ड्रग पार्टी में ले जाता था। सूर्यदीप ने शौविक को बासित और करमजीत से मिलवाया। इसके बाद बासित ने अब्बास, करण और जैद से मिलवाया, जबकि करमजीत ने अंकुश और अनुज से। सूर्यदीप के संपर्क में बांद्रा से वर्सोवा तक के कई यंग ड्रग पैडलर संपर्क में थे। सूर्यदीप और शौविक बांद्रा बॉयज के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में साथ थे। सुशांत सिंह राजपूत केस के चलते ड्रग्स कांड में फंसी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत एनसीबी ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने सूर्यदीप मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है, जो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का दोस्त है। वहीं ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसके बाद करमजीत सिंह, ड्वेन फर्नांडिस और अंकुश अर्नेजा को 16 सितंबर तक, जबकि संदीप गुप्ता, संकेत पटेल और आफ्ताब अंसारी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। करमजीत सिंह ड्रग सप्लायर, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ड्रग्स की खेप पहुंचाता था। संकेत पटेल ड्रग सप्लायर, करमजीत सिंह आनंद के डिस्ट्रीब्यूशन चेन का हिस्सा था। सेलेब्स को ड्रग्स डिलीवरी की जिम्मेदारी थी। संदीप गुप्ता ऑटो ड्राइवर, ड्रग्स के रिटेल डीलर्स को वीट की बल्क क्वांटिटी सप्लाई करता था। आफ्ताब फतेह अंसारी संदीप का साथी, संदीप के लिए वीट की बल्क क्वांटिटी हासिल करना और उसे आगे पहुंचाना। ड्वेन फर्नांडिस ड्रग्स का रिटेल डीलर, छोटी छोटी क्वांटिटी में ड्रग्स बेचता था। अंकुश अर्नेजा लोकल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर, मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों को चरस, गांजा, हशीश और एमडी पहुंचाता था। करमजीत और अनुज केशवानी के नेटवर्क का हिस्सा था।
माना जा रहा है कि इन सभी ड्रग पैडलर से पूछताछ में बॉलीवुड के नशा गैंग के साथ साथ ड्रग्स के कारोबार में शामिल बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। राकेश त्रिवेदी, अंकुर त्यागी, प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ड्रग्स पर बॉलीवुड में जो हंगामा शुरू हुआ था वो अब संसद में भी पहुंच गया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने सरकार से ड्रग्स चेन तोड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे की गूंज मॉनसून सत्र के दौरान सदन में भी सुनाई दी। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। मॉनसून सत्र में कार्यवाही के दौरान रवि किशन ने देश में ड्रग्स के जाल के पीछे पड़ोसी देशों का हाथ बताया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। रवि किशन ने कहा कि ड्रग्स की तस्करी और युवाओं द्वारा इसका सेवन करना हमारे देश के सामने नई चुनौती बनकर आया है। युवाओं को भटकाने के लिए चीन और पाकिस्तान का ड्रग्स पंजाब और नेपाल के रास्ते पूरे देश में फैल रहा है। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच में बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.